एक मिनट रुकिए। मार्स के बारे में आप अब तक जो भी जानते हैं ना, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि अब सीन पूरी तरह से बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या मार्स पर लाइफ थी, सवाल यह है कि लाइफ के सबूत आखिर छुपे कहां हैं। मैं हूं आपका होस्ट, और आज हम मार्स की वो सीक्रेट एक्स फाइल्स खोलने वाले हैं जिसमें नासा को लाइफ के 5 ऐसे लेटेस्ट और शॉकिंग सुराग मिले हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें। तो चलिए इस मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। देखिए, कोई भी डिटेक्टिव सबसे पहले क्राइम सीन पर जाता है, और मार्स की ये सूखी जमीन, ये क्राइम सीन चीख चीख कर एक ही गवाही दे रहा है कि यहां कभी पानी का राज था। ये जो आप देख रहे हैं, ये नासा के परसिविरेंस रोवर की रियल इमेज है जेज़रो क्रेटर की। ये फैन जैसा स्ट्रक्चर कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि अरबों साल पुराना एक नदी का डेल्टा है। इमेजिन कीजिए, जहां बिलियंस ऑफ ईयर्स तक पानी रहा हो, वहां लाइफ ने जन्म न लिया हो। इसका चांस बहुत कम है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत मैजिकल नोटिस किया। वहां मीथेन गैस अचानक से बनती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे मानो मार्स सांस ले रहा हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी अर्थ पर ज्यादातर मीथेन गैस छोटे छोटे माइक्रोब्स ही बनाते हैं। तो क्या मार्स की जमीन के नीचे आज भी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है? अब सुनिए सबसे लेटेस्ट और शॉकिंग खबर, जो सीधे साइंटिफिक रिसर्च से आ रही है। परसिविरेंस रोवर पर एक जासूस लगा है जिसका नाम है शर्लॉक। इस शर्लॉक को जेज़रो क्रेटर की चट्टानों में सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही नहीं मिले, बल्कि मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम मिला है जो सीधे पानी से जुड़ा हुआ था। मतलब ये सिर्फ लाइफ की रेसिपी मिलने जैसा नहीं, बल्कि आधी पकी हुई डिश मिलने जैसा है। और जो लोग सोचते थे कि मार्स तो बहुत ठंडा है, वहां पानी तो फ्रीज हो जाता होगा, तो उसका जवाब भी मार्स की मिट्टी में ही मिला, एक स्पेशल टाइप के नमक के रूप में, जिसे परचलोरेट्स कहते हैं। ये नमक पानी के लिए एंटी फ्रीज जैसा काम करता है। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड में भी नमकीन पानी की धाराएं बह सकती हैं, जो किसी भी माइक्रोब के लिए एक परफेक्ट स्विमिंग पूल हो सकती है। और सबसे आखिर में हमारे पास है एक टाइम कैप्सूल, एक मीटियोराइट जो करोड़ों साल पहले मार्स से टूटकर धरती पर आ गिरा था। उस पत्थर के अंदर साइंटिस्ट्स को फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। हालांकि इस पर आज भी डिबेट होती है, पर ये सारे सुराग मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि केस अभी भी ओपन है। हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत है, पर हमें एक जीता जागता प्रूफ चाहिए। और वो प्रूफ शायद तब मिलेगा जब नासा का मार्स सैंपल रिटर्न मिशन वहां की मिट्टी को पहली बार अर्थ पर लेकर आएगा। आपको इन सब में से कौन सा क्लू सबसे सॉलिड लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली फाइल में।